पिक्चर चालू करो बे। गोविंद नारायण शुक्ला जी, पहला प्रश्न आप ही से। ये जो आप लोग लेंस लिए फिर रहे थे कि राहुल गांधी कहां से लड़ते हैं चुनाव, यहां से नहीं लड़ते, यहां से लड़े तो दागेंगे कि वायनाड के बाद क्यों आए, रायबरेली से लड़ेंगे तो पूछेंगे कि प्रियंका जी को काहे नहीं मौका दे रहे हैं। इतना रुचि क्यों है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में आप लोगों का? देखिए, अमेठी की जनता पहले ही तय कर चुकी थी कि राहुल गांधी लड़ेंगे तो भी हारेंगे। अच्छा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे और वहां से हारेंगे, और वोटिंग के बाद वह विचार करेंगे कि अमेठी से लड़ने की रायबरेली। अंत में निर्णय करते वो रायबरेली की तरफ भागते हैं। अबे साले। यहाँ स्मृति ईरानी जी ने जो सांसद न रहते हुए भी 2014 के बाद 5 साल उन्होंने यहाँ के गांव गरीब किसान कल्याण के लिए काम किया, जनता के बीच में गई। उसके बाद जनता ने उनको 2019 में चुनाव जिताया। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। 19 में चुनाव जिताने के बाद चाहे कोरोना का काल हो चाहे आज का काल हो, जनता के बीच में जा करके उनकी सेवा किया, और सेवा के साथ साथ विकास का काम किया, और अमेठी को एक मॉडल के रूप में उन्होंने देने का काम किया, जिसके कारण आज चुनाव मैदान में हैं। और क्या आप लोगों ने केक वॉक नहीं दे दिया स्मृति ईरानी जी को? आप लोगों ने उनके लिए बहुत आसान नहीं कर दिया है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं राहुल गांधी डरो मत भागो मत, आपका जवाब? अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आज थोड़ा माहौल को इजी करना चाहूँगी। एक गाने से स्टार्ट करूँगी, बहुत पुराना गाना है। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, अमेठी का बंदा ये सीधा साधा। 13 रुपए किलो चीनी, सिलेंडर भी नहीं छोड़ा, दुगने का बिल जोड़ा, जुमला है तेरा वादा, झूठा तेरा वादा। अमेठी की जनता नहीं आएगी अब जुमलों में, अमेठी की जनता अब जुमलों में नहीं आएगी। पूछेगी कितना रोजगार दिया, पूछेगी किसान को एमएसपी दी कि नहीं दी, पूछेगी कि महिलाओं पर जब अत्याचार होता है, चाहे वो यूपी में हो चाहे कर्नाटक में हो, तो चुप्पी क्यों साधी जाती है। ये महिला बाल विकास मंत्री यहाँ की मंत्री हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटक के इशू पर, प्रज्वला रमन्ना के इशू पर बोलती क्यों नहीं है? काहे के लिए चुप्पी है? पद की कोई गरिमा होती है, पर पद की गरिमा भी नहीं रही है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। और अमेठी की बात चलो कर लेते हैं। अमेठी में ये बताइए कि एक जिला अधिकारी का कार्यालय भी नहीं बन पाया, पर हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना 5 स्टार कार्यालय। सुना है 50 लाख का फर्नीचर लगा है उसमें। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सवाल ये है कि आप लोगों को ज्यादा क्या सूट करता है? देखिए, वो तो रायबरेली से लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा आने वाले वक्त में कि क्या अमेठी सीट जो गांधी परिवार का गढ़ थी वो गवा दी गई? वो क्या राहुल गांधी ने गवा दी? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की मर्यादा रखिए। दीजिए, बीच में शुक्ला मत जी बोलिए। कह रहे थे कोरोना काल, ये शायद भूल गए कि गंगा में जो लाशें बही थी, शायद आज तक इस देश की जनता भूल नहीं सकती उसको। जिस तरह लाशों को ढका गया, ऑक्सीजन से लोग मर गए, तमाम लेबर, आप समझिए उनके बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे 2-2, 2.5 हजार किलोमीटर पैदल चले। साहब, ये है सरकार। आपने कोरोना काल में जिस तरह इंसानियत का परिचय नहीं दिया, जनता के साथ खिलवाड़ किया, यकीन मानिए जनता उसे माफ नहीं करेगी। एक बात। दूसरी बात समझिए आप, अभी कोविशील्ड का मामला जिस तरह आया है, जिस तरह लोगों की मौतें हो रही हैं, चलते हुए मौत हो रही है, एक्सरसाइज करते हुए मौत हो रही है, और उधर मोदी जी ने सर्टिफिकेट से अपना फोटो हटा दिया। शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्यों हटा दिया? क्यों फोटो हटाया? 52 करोड़ रुपए चंदा वसूली,
साहब एक तरफ चंदे का धंधा हो रहा है और दूसरी जनता की जान जा रही है। Emotional damage. जनता की जान जा रही है। एक बात समझिए कोरोना, एक बात समझ लीजिए अंजना जी, कि बड़ा अहम बात है कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। ये शुक्ला जी के ऊपर है। झूठ ये बोले तो सच्चाई नजर आती है, इनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। मजा आया।